हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शेष मिश्रा आज आपके सामने बीटेक का रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में यूनिट 1 है और ये लेक्चर नंबर 3 है। मैं टॉपिक वाइज टॉपिक आपसे डिस्कशन कर रहा हूँ और आप हमारे यूट्यूब चैनल से इस ऑटोनोमस सोलर पावर प्लांट विथ ब्लॉक डायग्राम के साथ आप पढ़ सकते हैं। मेरा उद्देश्य सिर्फ ये है कि आप एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे नंबर कैसे पा सकते हैं कम से कम समय में। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से तैयारी कर सकते हैं और कम से कम समय में अच्छा से अच्छा नंबर गेन कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं, ये AKTU के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो पहला है जो हमारा टॉपिक है वो है ऑटोनोमस सोलर पावर प्लांट। तो फर्स्ट पॉइंट आप देख पा रहे होंगे, फर्स्ट पॉइंट कह रहा है दिस प्लांट आल्सो नोन एज ग्रिड इंडिपेंडेंट और स्टैंडर्ड एलोन photovoltaic system for supply the current having no connection with grid। एंड सेकेंड नंबर, आप जानते हैं कि जो हमारा ब्लॉक डायग्राम बना हुआ है उसको मैं आपको समझाऊंगा और इसी ब्लॉक डायग्राम के द्वारा आप पूरी थ्योरी लिख सकते हैं। तो एनर्जी स्टोरेज जनरली इनिशियल। एंड थर्ड नंबर, इट इज मोस्ट रिलेवेंट and successful in remote and rural area having no access to grid supply, and it is located at the load center and dedicated to meet all the electrical load of village or community or specific set of load। and friends, फोर्थ नंबर पॉइंट आप देख पा रहे होंगे, इंडक्टिव कैपेसिटी ऑफ सच अ सिस्टम इज 10 किलोवाट से आप 100 किलोवाट तक कर सकते हैं। एंड एनर्जी स्टोर इट इज मोस्ट रिलेवेंट एंड सक्सेसफुल इज रिमोट एंड रूरल एरियाज। देन फिफ्थ नंबर आप देख रहेंगे ब्लॉक डायग्राम, द मेन कंपोनेंट ऑफ जनरल स्टैंड एलोन सोलर फोटोवोल्टाइक सिस्टम आर शोइंग इन फिगर। तो आप फिगर में देखेंगे फर्स्ट बना है सोलर एरे। हमने यहाँ सोलर एरे से एक डायोड लगाया जिसका नाम हमने रख दिया है DA डायोड DA, जिसकी एनर्जी हमारा कहाँ जाएगा PWM में। कहाँ पर PWM यानी कि स्विचिंग रेगुलेटर में। और नीचे आप देखेंगे फीडबैक सिग्नल, एक फीडबैक सिग्नल बना देंगे MPPT। तो MPPT क्या है? द MPPT सेंस द वोल्टेज को सेंस करेगा एंड करंट आउटपुट ऑफ द एरे एंड एडजस्ट द ऑपरेटिंग पॉइंट टू एक्स्ट्रा मैक्सिमम पावर अंडर द गिवन क्लाइमेटिक कंडीशंस। देन ड्यूटी रेशियो, फिर सप्लाई हमारा क्या आएगा PWM में एंड स्विचिंग रेगुलेटर। अब इसके बाद हमारा क्या लगा होगा मोड कंट्रोलर बैटरी। ये आप देख रहे हैं मोड कंट्रोलर है, मोड कंट्रोलर जुड़ा है बैटरी चार्जर से और हमारा DB से, बैटरी चार्जर एंड बैटरी चार्जर एंड ये आपका लगा हुआ है बैटरी। आप देख पा रहे होंगे ये बैटरी है और बैटरी से सप्लाई आपको इसको मिलेगा मोटर कंट्रोलर से। और फिर उसके बाद एक DB लगेंगे, सेकंड डायोड हम यहाँ पर लगा दिए हैं, ये आप देख रहे होंगे सेकंड डायोड लगा हुआ है। और डंप लोड, एक स्विचेस के साथ डंप लोड जुड़ा हुआ है। फिर ये जो है PWM से सारे कनेक्ट होकर DC टू AC इन्वर्टर से, और उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा लोड दे दिया जाएगा। एंड 7 पॉइंट आप देख पा रहे होंगे, द आउटपुट ऑफ द एरे आफ्टर कन्वर्टिंग टू AC इज फीड to load and the array output is excess of load required is used to charge the battery। and when the sun is not available
द बैटरी सप्लाइज द लोड थ्रू एन इन्वर्टर। एंड सेकेंड आप देख पा रहे होंगे, आते हैं, द बैटरी डिस्चार्ज डायोड DB prevents the battery from being overcharged after the charger is opened. And 10 number point, the array diode DA is to isolate the array from the battery to prevent battery discharge through array during nights. A mode controller is central controller for the entries system, and output with, if excess power is still available after fully charge the battery, it may be shunted to dump heater। जो आपका डंप लोड लगा था वहाँ पर क्या होगा, इट मे बी shunted to dump heater। तो फ्रेंड्स, ये आपका जो टॉपिक था ऑटोनोमस सोलर पावर प्लांट, आप इसको एग्जाम में इजीली वे में लिख सकते हैं, और इसके सोलर की जो एडवांटेज एंड कुछ लिमिटेशन फॉर सोलर एनर्जी सिस्टम के हैं उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। पहला क्या है, लो कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस, नॉइजलेस एंड चीप एनर्जी कंजर्वेशन सिस्टम, noiseless and cheap energy conversion system, low cost of maintenance, highly reliable, having long life, no fuel is required, इसमें कोई फ्यूल की रिक्वायर्ड नहीं होती है, environment friendly ecosystem, these system are suitable for rural, remote and isolate areas, suitable for mobile load such as car, bus, etc. And limitations, higher initial cost, efficiency is low, and large area required for plant, and required storage battery for supply power during night, irregular supply for solar energy, and do not generate power during cloud season। तो दोस्तों, हमें जो सोलर के एनर्जी सिस्टम की जो लिमिटेशन एंड एडवांटेज है उसके बारे में हम लोगों ने देख लिया। एंड ये जो यूनिट 1 का रिन्यूएबल एनर्जी ऑटोनोमस सोलर पावर प्लांट है विथ ब्लॉक डायग्राम के साथ आप एग्जाम में लिखेंगे तो आपको इतने पॉइंट सफिशिएंट हैं। तो दोस्तों, आप इस हमारे चैनल के माध्यम से कम समय के लिए आप ये पूरा सिलेबस कवर कर सकते हैं। अब हम आपको नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे और फिर आपको इन्फॉर्म करेंगे। थैंक यू।